पर वो गारंटी दे रहा है ना कौन? कि जगमोहन अगर नहीं पाए तो मेरे पास आना, मैं जगमोहन से हैकर काम करवाऊंगा। अब गारंटी तो भैया रखी रह जाती है। देखो जगमोहन में करो, जीत के मिलने नहीं है तुम्हें यहाँ। मैं ये अभी भी कह डीसी बैरवा है, हम तो कल ही नाम सुने कोई डीसी बैरवा भी आए भाई जिला में, हम तो जाना ही गुना है आगू। अब किसे दे देंगे आगू वोट यार? हमसे की सब मीणा समझदार हो गए। अब नाम पे वोट नहीं देंगे वो, या फिर डॉक्टर करोड़ी बाबा के नाम पर ही वोट दोगे? बाबा के नाम पे वोट देंगे यार, और तो कोई कारण ही को नहीं यार। और खूब वोट जीता हो, कोई 50-1,000 जीत जाए वो देते हैं। ये वो लोग नाम पे वोट देते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये अंधभक्त लोग हैं। ये की बात है वो नाम पे वोट देंगे, ये वो ही है जी क्या नाम से कि बाबा खड़े हैं, बाबा पैरों में टूट पड़ो। अब जगमोहन जी सर का हमें क्या विश्वास किया नाम से जीत के वो चले जाए, डीसी बैरवा को तो हम अभी जाके पकड़ लेंगे। नमस्कार, हमें दौसा विधानसभा में, और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हम आज जनता की राय जानते हैं। चाय का समय हो गया है, शाम के बज गए हैं, लगभग 5:30-6 का टाइम हो गया है, और यहाँ पर युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, और सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो इनसे जानेंगे यहाँ का मूड की किस तरह से जनता की, दौसा की जो है, इनका मूड क्या है, किधर रुझान है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर कोई निर्दलीय क्या है, विकास पर वोट है या फिर पार्टी के नाम पर वोट है या फिर किसी चेहरे पर वोट है। तो सबसे पहले हम भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पहले तो आपका नाम बताइए कि क्या आपका नाम है? मेरा नाम है भैया पंकज 57। मैं अपने पीजी कॉलेज का छात्र नेता हूँ, यहाँ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष में पहले रह चुका हूँ। तो अब दौसा पे आप देखो उपचुनाव हो रहे हैं, और दौसा पे उपचुनाव, पहले मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे कि जो अब की बार एक और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन, एक और डीसी बैरवा जो कांग्रेस समर्थक उनके पिताजी से रहते हुए आए हैं, तो आपका मत पार्टी को रहेगा या फिर विकास पर या फिर किसी चेहरे पर? हमारा ये रहेगा जो हमारे बीच में काम किया है, जो हमारे बीच में रहे हैं, उनके भी हम उनको वोट देंगे। हम डीसी बैरवा जो हमारे बीच रहे थे, हम उनको वोट देंगे, क्योंकि हमारे हर चीज में अब हमारे ये मान लो जो मतलब नाम से जानते हैं उन्हें डीसी बैरवा को हर जगह, तो वो हर जगह घूमे हैं, पहचान बनाई है। हम डॉक्टर साहब के समर्थक थे, लेकिन अब ये थोड़ी है डॉक्टर के समर्थक है तो उसके भाई को भी वोट दे देंगे, उनकी वाइफ को भी वोट दे देंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब नेता है तो ये मतलब नहीं है बस मतलब हर क्षेत्र में उनके सब फैमिली को उतार दें यहाँ। ठीक है, हम हमारे बीच के कैंडिडेट को जिताना चाहेंगे और हम उसे ही जिताएंगे। क्या कमी रह गई डॉक्टर साहब में, जो जैसे मीणाओं का मसीहा मान लो या सर्व समाज का मसीहा कहो उनको, एक से सिर्फ मीणाओं का ही मत कहो वो, क्योंकि हर क्षेत्र हर मुद्दे में जैसे कोई किसी तरह की घटना होती है तो हर जगह वो मौजूद रहते हैं। क्या कमी नजर आई कि अब की बार आपने उनको छोड़कर, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरी लास्ट है, एक बार लाज और रख लो? कमी नहीं है, सर्व समाज के नेता है, हम ये बात मान रहे हैं। जो कि हमारे बीच से रहा है, हमारे बीच मेहनत की है, हमारे बीच काम किया है डीसी बैरवा, हमारे बड़े भाई साहब है, उन्होंने भी हमारे बीच, मैं खुद एसपी से हूँ, मेरे नाम पंकज 57 है, तो हमारे बीच लेकिन काम किया डीसी बैरवा ने। हर हमारे साथ हर चीज में, हर धरने में हमारे साथ उपस्थित थे, वो हमारे बीच में रहे, और हमें विश्वास है कि अगर वो जीतेंगे तो हमारा विकास नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे साथ गए वो। अब जगमोहन जी सर का हमें क्या विश्वास किया नाम से जीत के वो चले जाए, डीसी बैरवा को तो हम अभी जाके पकड़ लेंगे, वो हमारे नौकल है। अब बाहर आ रहे हैं या लड़ रहे हैं यहाँ, तो हर किसी को मतलब ऐसे वोट थोड़ी ना, नाम पे वोट नहीं मिलेगा, मतलब कांग्रेस काम करेगा तो उसे ही तो वोट मिलेगा नाम से। क्या लगता है कि आप जैसे करोड़ीलाल मीणा या फिर जो डीसी बैरवा? नहीं, हम तो यार पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी को गांव से जुड़े, गांव में तो क्या है, हम पार्टी से सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप बताइए भाई साहब, अट्टे कट्टे लग रहे हो, पढ़ाई का भी थोड़ा सा ज्यादा वजन दे रखा है मुझे लगता है आपने। तो क्या लगता है कि अब की बार वोट आपका शिक्षा पर रहेगा, आपकी जो वैकेंसी है उन पर रहेगा, या फिर एक पार्टी से जुड़े हुए हो, या फिर किसी व्यक्ति के चेहरे से, या फिर डॉक्टर करोड़ी बाबा के नाम पर ही वोट दोगे? बाबा के नाम पे वोट देंगे यार, और तो कोई कारण ही को नहीं यार। और खूब वोट जीता हो, कोई 50-1,000 जीत जाए वो, और बताओ। एक और डीसी बैरवा है, एक और मुरारी लाल मीणा सांसद है। पिछली बार लगातार मुरारी मीणा 2-3 चुनाव जीतते आ रहे हैं कांग्रेस से। अब की बार डॉक्टर मीणा, जो करोड़ीलाल मीणा उनके भाई मैदान में है, उनके कांग्रेस से डीसी बैरवा है। तो डीसी बैरवा में क्या कमी नजर आ रही है कि वो विकास नहीं करा पाएंगे? डीसी बैरवा है, हम तो कल ही नाम सुने कोई डीसी बैरवा भी आए भाई जिला में, हम तो जाना ही गुना है आगू। अब किसे दे देंगे आगू वोट यार? बिल्कुल, हम इनसे दोबारा पूछेंगे कि एक भाई है जो ये कह रहे हैं कि डीसी बैरवा राजनीति में थोड़ा कम सक्रिय है, जब उनके हिसाब से है ना, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये वो लोग हैं जो नाम पे वोट देते हैं, अफवाह पे वोट देते हैं, ये वो लोग हैं नाम पे वोट देते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये अंधभक्त लोग हैं। ये की बात है वो नाम पे वोट देंगे, ये वो ही है
जी क्या नाम से कि बाबा खड़े हैं, बाबा पैरों में टूट पड़ो। ये मतलब नहीं है, नाम पे वोट मिलेगा, नाम पे वोट नहीं मिलेगा यहाँ। अगर जो हमारे क्षेत्र में हमारे बीच रहा है उन्हें वोट मिलेगा, जो हमें उनसे अच्छे से जानते हैं उन्हें मिलेगा। अगर बाबा क्या नाम से अगर हम मिलने जाए 3 दिन तक नंबर नहीं आएगा वहाँ। और डीसी बैरबा हमें अब जाए तो अब मिलने जाएगा, हम हमारे लोकल को जिताएंगे, क्या नाम से जो हमारे बीच में रहा है उन्हें जिताएंगे भाई। या हम अंधभक्त नहीं है देखो। और हम ये मैं उम्मीद भी रखता हूँ जो मेरे चारों तरफ मैं जहाँ भी जिस फील्ड में घूमता हूँ ना, तो उस फील्ड में मैं ये उम्मीद रखता हूँ क्या नाम से कि सब मीणा समझदार हो गए। अब नाम पे वोट नहीं देंगे वो, अब जो सक्रिय है मैं एक उसमें ही मिनट से देंगे। आपका जवाब ले लेता हूँ, आप थोड़ा पास में आ जाइए और भी बैठ जाइए भाई साहब, है ना। ये कह रहे हैं कि बाबा के पास अगर आप मिलने जाओगे तो आपको 3 दिन में नंबर नहीं आएगा। क्या है आपका सीधा जवाब? तो मिलना ही क्यों जाओ, वो तो जनता के सामने रहते हैं हमेशा। वो तो डोल रहे हैं, अभी डोल रहे हैं, अभी मिल लो जाके। और नहीं, अब तो जैसे चुनाव के दौरान है तो वो चुनाव में तो रहेंगे ही, वो तो उनका अब इस टाइम पे तो फसल है वो काटेंगे। पर ये बाद की बात कर रहे हैं कि अगर आप बाद में मिलना जाओगे तो 3 दिन में नंबर आएगा। और उसने तो सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो क्या है, लोग भूल जाते हैं आजकल। अब कौन कौन ज्यादा दिन याद करता है इन चीजों को। तो मतलब ये है कि अब कोई सोच होती है, वो तो सबकी अपनी अपनी, कोई जहाँ देगा जहाँ दे देगा वोट तो। लेकिन यह है कि हम, मेरा मत तो बीजेपी में है, तो मैं तो बाबा को ही दूंगा। पीछे से भी कुछ भाई साहब बोल रहे हैं, मैं उनसे एक बार पूछ रहा हूँ। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश मीणा। अच्छा, गणेश मीणा। आप ये बताइए कि दौसा के अंदर चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों, 13 तारीख के दिन वोटिंग है, और एक और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, और एक और डीसी बैरवा। आपका मत विकास पे या फिर पार्टी पे या फिर किसी चेहरे पर रहेगा? विकास पर। विकास पर। तो विकास पे आपको कौन सी पार्टी का मतलब कि प्रत्याशी ठीक लग रहा है, या फिर कोई निर्दलीय आप खड़ा कर बीच में ला रहे हो? जगमोहन मीणा भी ठीक है। नहीं नहीं, अगर ठीक है तो डीसी बैरवा में क्या कमी रह गई? कमी कोई नहीं है, प्रत्याशी बनाया जब कांग्रेस ने, जब अच्छी तरह बनाया होगा उसको, सोच समझ के कुछ बनाया ही होगा। कोई कमी नहीं है उसमें भी, बराबर की टक्कर है दोनों में। बराबर की टक्कर है। हाँ। आपका मत किधर जाने वाला है? विकास पर आपने कहा, तो विकास में डीसी बैरवा परफेक्ट रहेंगे या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिट तो पहली बात तो दौसा में हमारा वोट है ही नहीं, दौसा विधानसभा में, है ना। तो मेरे हिसाब से जो समीकरण, जातिगत समीकरण है, वो मैं जगमोहन मीणा को ही दूंगा। हाँ। नाम बताइए क्या रहा? सुखराज मीणा। सुखराज जी, आप ये नाम पहले ये बताइए कि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मुझे बताइए कि आप वोट शिक्षा पर दोगे, जो आपको जैसे वैकेंसी निकाले सरकार, या फिर पार्टी के नाम पे दोगे, या फिर किसी चेहरा आपके दिल में बस रहा हो? नहीं, वो शिक्षा जो भी अच्छा करेगा स्टडी टाइप। आपको किससे उम्मीद है, डीसी बैरवा से या फिर जगमोहन मीणा से? वो तो मन का वोट है, किसी को दे देंगे हम तो। नहीं, मन का तो है। फिर आपने कहा कि आपको लग तो रहा होगा कि ये सरकार, जैसे मान लो सरकार में तो बीजेपी है, पर फिर भी जैसे दौसा में मान लो कि अच्छा कुछ शिक्षा के लिए कोई डेवलपमेंट हो जाए, अच्छा विधायक अपनी तरफ से कुछ करा दे, तो आपको क्या लग रहा है कि आप किसकी तरफ अपना कांग्रेस तरफ है, डीसी वाला। एससी एसटी दोनों बरोबर है, दोनों के एक कैंडिडेट है, तो क्या लगता है आपको इस जो मुश्किल की घड़ी है इसमें किस तरह से नया पार हो? अब वो तो ऊपर वाला ही जाने नैया कैसे पार होगी। पर वो तो यह है कि मतलब समीकरण अब बीजेपी का बना हुआ है, यह है पलड़ा बीजेपी का भारी है, जीत जाएगा। उसमें क्या है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल ने छात्र हित में जो काम किया है ना, डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कांग्रेस सरकार में जो छात्र हित में काम किया ना, उसको देखते हुए ज्यादातर युवा पीढ़ी डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ है। तो ये रही बात पार्टी वार्टी की, तो ये पार्टी एक अलग हो जाता है। वो तो विकास को देखो, अब सरकार तो बीजेपी की है ऊपर है, तो विकास तो यही करा सकते हैं। अब ये तो कहाँ से बजट लेके आएंगे, इनके पास क्या है बजट लेने के लिए? तो कई मुद्दे हैं, अब जीत जाएगा। अब वो तो अब जानता भी नहीं है कोई इनको, डीसी को ज्यादातर। अभी भाई साहब यहाँ पर थोड़ा कांग्रेस का, बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी होता दिख रहा है। क्या लगता है कि जो ये जिस तरह से करे कि छात्र हित में और किसानों के हित में और सभी तो में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सही काम किया है, काम तो किया है, कैसे पार पड़ेगी डीसी बैरवा की? काम डॉक्टर ने काम किया है, जगमोहन ने थोड़ी किया है। भाई डॉक्टर ने किया है काम, डॉक्टर के हम अंधभक्त है, डॉक्टर के लिए हम ये है जान देने के लिए तैयार है। जगमोहन ने थोड़ी किया है काम। नहीं, पर वो गारंटी दे रहा है ना कौन, कि जगमोहन अगर नहीं पाए तो मेरे पास आना, मैं जगमोहन से हैकर काम करवाऊंगा। अब गारंटी तो भैया रखी रह जाती है। देखो जगमोहन में करो, जीत के मिलने नहीं है तुम्हें यहाँ। मैं ये अभी भी कहता हूँ, युवा हो गया, समझदार हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए, मतलब सोच समझ के ही देंगे सब वोट। आप भी आइए भाई। तो अगर जो वो थोड़ा बहुत भी समझता है, अगर अंधभक्त है वो तो देंगे। देखो है ना, अगर थोड़ा बहुत समझता है, पढ़ा लिखा है,
वो क्या नाम से सोच समझ के देगा और क्या नाम से हमारा रहा है कि भाई क्या नाम से जो हमारे बीच का है उसे दे। अब ठीक है भाई, अब डॉक्टर करोड़लाल ने काम किया है, डॉक्टर करोड़लाल को हम सवाई माधोपुर से, हम खुद यहाँ से उसके प्रचार में रहा था, मैं बीजेपी का मैं हम जिता लाए, लेकिन अब ये सही है वो सबको खड़ा कर देगा, हम सबको जिता देंगे। बिल्कुल, एक उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, किसी ने कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट दिए, तो किसी ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिए। पर लगातार दौसा में हमने लगातार ये जाना कि कहीं ना कहीं अभी दोनों का कांटे की टक्कर है और पलड़ा दोनों का ही भारी दिख रहा है। अभी 2-3 दिन और बाकी बचे हैं, इसमें समीकरण किस तरह से बैठता है या नहीं बैठता है, आगे ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा मैन विकास पॉटर के साथ में दौसा, राजस्थान।